नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर, YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग चाणक्य के विषय में जानते हैं। बहुत लोग जानते भी नहीं हैं और वर्तमान काल के जो व्यक्ति हैं वो तो जानते ही नहीं हैं कि चाणक्य कौन था, चाणक्य ने इस भारतवर्ष के लिए क्या किया, ये भी लोग नहीं जानते। लेकिन ये अवश्य जानते हैं कि ये बहुत लोग कहते हैं कि ये चाणक्य की नीति है, किंतु वो चाणक्य की नीति कहाँ से उद्धृत की गई है और उस उद्धृत की गई जो नीति है उसका जो स्रोत है वो क्या है। एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है कौटिल्य अर्थशास्त्रम। सभी लोग ये कहते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह संसार में अद्भुत है, लेकिन क्या वे ये जानते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का जो प्रतिस्थापन किया था, वो प्रतिस्थापन जो है वो किस प्रकार के जो है वातावरण को उत्पन्न करके किया था, ये हमें जानना अति आवश्यक है। आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम कौटिल्य अर्थशास्त्र का कोई एक जो है अध्याय, इसका जो प्रथम अध्याय है या प्रथम प्रकरण जिसको बोलते हैं, उसका नाम है विद्या समुद्देश्य आन्वीक्षिकी स्थापना। विद्या समुद्देश्य है, विद्या का जो नाम है, उद्देश्य कहते हैं नाम, ठीक प्रकार से नाम, आन्वीक्षिकी स्थापना। अन्वेषण जो होता, आन्वीक्षिकी कहते हैं किसी सूक्ष्म पदार्थ की स्थापना करना। आन्वीक्षिकी होता है कि सूक्ष्मतम अध्ययन जो है वो आन्वीक्षिकी के अंतर्गत आता है। तो और क्या कर आता है तो आपको मैं बताता हूँ। जो प्रथम आदेश, या आदेश तो मैं नहीं कह सकता, जो प्रथम उसका श्लोक है वो ये है, आन्वीक्षिकी त्रैविद्या दंडनीतिश्चेति विद्या। आन्वीक्षिकी त्रैवार्ता दंडनीतिश्चेति विद्या। ये जो है प्रथम श्लोक है, या ये कह सकते हैं प्रथम सूत्र है चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र का। अब वो क्या कहते हैं कि विद्याएं 4 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? एक तो है आन्वीक्षिकी, एक है त्रयी, एक है वार्ता और एक है दंड नीति। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 जो है विद्याएं हैं। अब इनका क्या क्या उपयोग है? ये विद्याएं तो हैं, लेकिन इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो द्वितीय जो सूत्र है वो ये है, त्रैवार्ता न दंड नीतिश्चेति मानवाः त्रय विशेषो ह्यान्वीक्षिकीति। इसका अभिप्राय यह है, मनु संप्रदाय के अनुयायी। देखिए, मनु का कोई वैसे संप्रदाय तो नहीं था, लेकिन जो ये व्याख्याकार है जो श्लोकों का या सूत्रों का, उन्होंने अपनी ओर से लगाया है। आचार्य त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इन 3 विद्याओं को मानते हैं। उनका मत है कि आन्वीक्षिकी का समावेश त्रयी के अंतर्गत हो जाता है। तो ये जो है उनका अभिप्राय है कि जो आन्वीक्षिकी है उसका जो है समावेश का अभिप्राय होता है उसके अंदर मिल जाना। अच्छी प्रकार से कहते हैं ना, समावेश करो इसका। तो समावेश जो है ये है कि उसको वह त्रय में ही समाहित होती है। आगे क्या है जी,
तीसरा जो श्लोक है, वार्ता दंड नीतिश्चेति बहारस्पत्यः संवर्ण मात्र ही त्रयी लोक यात्राविद इति ही। तो जो तीसरा है उसमें कहते हैं बृहस्पति के अनुयायी विद्वान केवल दो ही विद्याएं मानते हैं, वार्ता और दंड नीति। उनके मतानुसार त्रयी तो दुनिया या लोक यात्रा विद लोगों की आजीविका का साधन मात्र है। अर्थात जो त्रयी विद्या है वो जो बृहस्पति के मानने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो ये त्रयी है ना, ये लोगों का जो है यात्राविद, अर्थात लोगों को यात्रा के बारे में विद का अभिप्राय होता है जानना, लोक यात्रा को जानने के लिए है और आजीविका का साधन है। अब देखिए आपको बताएंगे कि त्रय विद्या और ये क्या होता है, फिर दंड नीति क्या है। दंड नीति रेखा विद्यतौ संसाह तस्यामे सर्व विद्यारंभः प्रतिबद्धा इति। शुक्राचार्य के अनुयायी विद्वानों ने तो केवल दंड नीति का ही विद्या माना है। जो शुक्राचार्य के मत को मानने वाले थे वो कहते हैं कि केवल दंड नीति ही जो है वो विद्या है और उसी को संपूर्ण विद्याओं का स्थान एवं कारण स्वीकार किया है। तो ये आपको मैंने बताया 3। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि जो शिक्षा है और विद्या है उसमें अभी अंतर क्या है। देखिए विद्या और शिक्षा में ये एक मूलभूत अंतर है। विद्या होती है किसी को जानने के पश्चात मानना, वो तो होगी विद्या। और जो शिक्षा होती है वो होता है मानना। जैसे मैं उसको आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे अलिफ, उर्दू का एक जो है अल्फाज है, अल्फाज ही बोलते हैं वो लोग, उसको अलिफ जो है वो शिक्षा है। अलिफ जो है वैसे उसको नहीं जानना, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। अलिफ जो है एक शिक्षा का एक है कि एक अल्फाज को जानने का साधन मात्र है। विद्या के अंदर ये है कि जैसे ए है तो ए की उत्पत्ति कैसे होती है, ए का क्या कार्य होता है, ए का क्या अभिप्राय होता है, ये जानना होता है। बस किसी ने कह दिया कि अलिफ, हमने मान लिया। तो शिक्षा और विद्या में ये अंतर है। अर्थात किसी के जो है किसी शब्द को भली भांति जानना वह शिक्षा कहलाती है। और किसी को जैसे 2 अक्षर हैं उनको जोड़ना, या 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, वह एक शिक्षा होती है। तो ये आपको मैंने बताया विद्या और शिक्षा में अंतर। विद्या जो है लोक यात्रा कराती है, शिक्षा ये है कि लोक में जो है आप क्या है क्या नहीं है उसका भली भांति उसको पढ़ सकते हैं, उसका अभिप्राय क्या है उसको नहीं जान सकते, या विद्या ही उसके अभिप्राय को बताती है। तो विद्या और शिक्षा में ये मूलभूत अंतर है। तो मैंने जैसे आपको 4 विद्याएं बताई, एक तो होता है आन्वीक्षिकी, एक होता है वार्ता, एक होते आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं हैं। तो आन्वीक्षिकी जो त्रयी विद्या है वो तो मनु संप्रदाय के लोग होते हैं। उसके बाद में जो दंड नीति है, एक वो होता है वार्ता, वो बृहस्पति वाले होते हैं, और जो दंड नीति है वो शुक्राचार्य वाले होते हैं।
तो इस प्रकार से ये जो है होते हैं। तो आप जो है इनके ऊपर विचार कीजिएगा। कल फिर हम आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र की इसी प्रकार के एक इससे आगे आपको बताते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के पश्चात में आपको जो है उसका लाभ प्राप्त हो, ऐसी हमारी आशा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल मानव सभ्यता और शेष प्राणी इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करिए। हम आपसे मिलते रहेंगे। नमस्ते।